हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रैम मैनेजमेंट के बारे में। एंड्रॉयड डिवाइस पे आप कैसे रैम को मैनेज कर सकते हैं और रैम का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी बड़ी ऐप्स को ओपन करते हैं या फिर ज़्यादा ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइस पे, या फिर कहीं कोई गेम आप चलाते हो अपने डिवाइस पे, तो वो आसानी से ओपन हो सकता है। और आपके पास अगर अच्छा CPU है तो फिर तो यहाँ पर जो रैम है वो आपका ज़्यादा स्पेस होने की वजह से और जो स्पीड है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप अपना जो रैम स्पेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए, और जितने भी बड़ी ऐप्स को आप रन करना चाहें तो अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे आप वो रन कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास दो एप्लीकेशन है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और इन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ इनको दिखाने का मतलब सिंपल ये है कि आप इन एप्लीकेशंस की मदद से आप समझ सके किस तरह से अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे जो रैम है वो फंक्शन करता है, काम कर रहा है। और कंप्यूटर में जो रैम है वो मैनेजमेंट का काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा अलग अलग इनका रैम मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा होता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए दो स्टोरेज आपको दिखेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका जो मेन डिवाइस का मेमोरी है, रोम आपको जिसको कहते हैं, वो है मेमोरी जिसमें आप अपनी ऐप्स, फाइल्स, फ़ोटोज़ शेयर करते हैं या फिर जो उसमें सेव करते हैं, वो आपका जो स्टोरेज है वो शो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका जो है रैम यूसेज। तो यहाँ पे जो रैम यूसेज है वो आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल साइज़ दिया हुआ है और यूज्ड रैम दिया हुआ है। यहाँ पे अवेलेबल रैम इसमें नहीं है। अवेलेबल रैम अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल रैम यहाँ पे दिखाएगा आपके डिवाइस में। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आप एप्लीकेशंस में इस जो फीचर्स हैं इनको आप देख सकते हो कि रैम कैसे काम कर रहा है। अपने जो एंड्रॉयड डिवाइस होते हैं देखिए उनमें ये ज़्यादा ऑप्शंस इसका आपको नहीं मिलेंगे जिसमें आपको ग्राफ भी दिखाया जाए, आपको रैम यूसेज पूरा बताया जाए, वो डिटेल्ड में नहीं आएगा। तो उसको ऐसा समझने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 24 आवर्स का जो भी यूसेज होगा एप्लीकेशंस का वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी आप देख सकते हो रैम यूसेज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो करंट में जो अभी यूज़ हो रही है रैम वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वो है यहाँ पे 74%। अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे तो आप इसको थोड़ा समझ पाओगे कि कैसे आपके डिवाइस में रैम काम कर रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए परमिशन का एक ऑप्शन है, इसकी मदद से आप इसको जैसे ऑन करोगे तो आपके डिवाइस में जितने भी ऐप्स रन हो रही है वो कितना रैम यूज़ कर रहे हैं, कब से रन हो रहे हैं, कितना आपका प्रोसेसिंग यूज़ हो रहा है, CPU वगैरह, वो सब आपको इसमें शो होगा। नेक्स्ट अगर हम जाएँ देखिए फ्लोटिंग में, तो फ्लोटिंग में आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको मेमोरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल मिलेगी, और यहाँ पे फ्लोटिंग मॉनिटर्स आपको मिल जाते हैं जो आप अपने विजेट्स को होम स्क्रीन पर लगा सकते हो। CPU टेम्परेचर, यूसेज और बैटरी से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा ऐप्स है। अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के सिस्टम को किस तरह से फंक्शन कर रहा है मैनेज आप कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इसको एज ए एजुकेशनल और एज ए लर्निंग चीज़ अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है यहाँ पे देखिए, इसका नाम है रैम क्लीनर। जैसे ये आपको ऊपर ही दिख रहा है। अब इसने देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको परमिशन दे के रखे हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिक इन जितने भी एप्लीकेशन है इनको स्कैन करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्ड दिखाता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन कितना रैम यूज़ कर रहे हैं, आपको उनको क्लीन करना है या नहीं। आप यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आप उसको कर सकते हैं क्लीन नाउ करके। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसकी मदद से रैम क्लीन करने वाले हैं। और ये जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है ये सिर्फ आपको एनालिटिक्स दिखाता है। तो यहाँ पे आप इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, शायद ये क्लीन वाला है यहाँ। तो यहाँ पे भी आप एप्लीकेशंस को क्लीन कर सकते हैं, ये भी आपको स्कैन करके दिखाया था। बट ये मुझे ज़्यादा सिंपल लगा, इसमें आपको एप्लीकेशंस दिख जाते हैं कौन से ऐप से रन हो रही हैं, आप उनको क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऐप्स यूज़ हो रहे हैं और इसमें जो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड में ऐप्स रन नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बैकग्राउंड एप्लीकेशन दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐप्स यहाँ पे रन नहीं हो रहे हैं। अब यही चीज़ अगर आप कंप्यूटर में देखोगे तो कंप्यूटर में जब आप ओनली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उसी टाइम आपको रैम यूसेज दिखाई देता है। जैसे ही आप उसको कट कर देंगे तो इसका जो ग्राफ है रैम यूसेज का वो यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे क्लीन बटन दबाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये भी क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक रैम क्लीन अप करने के बाद। अब हम देखें इसका रैम यूसेज, तो अब आप देख पाओगे यहाँ पे जो रैम यूसेज है वो 74 से 60 तक आ गया है, 69, 68 तक आ गया है। तो इस तरह से और भी अगर आप जैसे बैकग्राउंड ऐप से वो आप क्लियर कर दोगे तो आपका रैम यूसेज आप इसमें देख पाओगे कि कब कम हो रहा है रैम यूसेज, कब रैम यूसेज ज़्यादा हो रहा है।
और इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो रैम यूसेज है वो आप चेक कर पाओगे, प्लस एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखने से समझ में आती है, लेकिन अगर आपको इनको रैम यूसेज कम करना है तो देखिए जो आपका सिस्टम है डिवाइस का वही काम आता है। अब यहाँ पे देखिए मैनेज ऐप्स में आपको आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट है एक, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे क्रॉस बटन को, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये मैनेज ऐप्स के सेक्शन में ले आता है। इसको आप सेटिंग्स में से भी आ सकते हो यहाँ पे। अब आपको करना क्या, सिंपल देखिए, जो भी ऐप्स है जिनको आप बैकग्राउंड में रन नहीं रहना चाहते, या फिर आपको जितने भी ऐप्स है जिनको आप डेली यूज़ नहीं करते हैं, आप सिर्फ उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करिए। जैसे कि अमेज़न की ऐप हो गई, अब इसको मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इसको आपको यहाँ पे परमिशंस दिखाता हूँ क्या क्या है। तो अदर परमिशंस में जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो परमिशंस होती हैं वो एप्लीकेशन को कौन कौन से एक्टिविटीज़ या फिर कहें कि बैकग्राउंड में प्रोसेस कौन कौन सी हैं उसका एक्सेस होता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो डिस्प्ले का जो बैकग्राउंड डिस्प्ले पॉपअप विंडोज़ वाइल रनिंग इन बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड वाली जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे क्लोज करके रखी हुई है। तो इससे क्या होगा कि जो ऐप्स है वो बैकग्राउंड में रन नहीं होगी। अगर हम इसको ओपन करेंगे तभी उसी टाइम ये जो ऐप से रन होगी, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है रन नहीं होगी। इवन जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा आपको तो वो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो और एप्लीकेशन अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ADB to OTG करके ये जो ऐप है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका भी जो परमिशन है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में बंद है। तो इस तरह से आपको जो एप्लीकेशन है, जितने ऐप्स आप यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऐप्स को आप बैकग्राउंड में परमिशन अलाउ करिए, जिससे कि वो रैम में पहले से ही स्टोर रहे। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो वो जल्दी ही ओपन होगा। और जिन एप्लीकेशन को आप ऐसे बंद कर देते हैं तो वो ऐप्स आपके जल्दी चालू नहीं होंगे, या फिर कहे कि वो रैम में पहले से लोडेड नहीं रहते, तो आपके पास रैम स्पेस ज़्यादा होगा। जैसे आप कोई भी बड़ी गेम चलाना चाहो तो आपके पास रैम स्पेस ज़्यादा है, तो आपका जो गेम है वो जल्दी ओपन होगा। या फिर कहें उसमें आप कोई भी ज़्यादा ऐप्स आप जब यूज़ करते हैं तो जो रैम है वो आपका फ्री होने की वजह से आपके सारे जो ऐप्स है वो जल्दी जल्दी ओपन होंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये तभी काम करेगा जब आपके पास रैम स्पेस ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे कई डिवाइसेस में रैम तो ज़्यादा होता है बट CPU ज़्यादा नहीं होता है। फिर उस केस में क्या होगा, देखिए रैम ज़्यादा है तो एप्लीकेशन आप ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, बड़ी ऐप्स आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोसेसिंग की तो वहाँ पे काम आता है CPU का। तो आपके पास CPU भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये आप गेम पे अप्लाई कर सकते हो। जब आप गेम चला रहे हो तो आपको उसमें CPU भी चाहिए, उसमें आपके पास रैम भी इनफ होना चाहिए कि आपका जो गेम है वो ठीक से रन हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप इन एप्लीकेशन का यूज़ करके तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रैम आपके एंड्रॉइड डिवाइस में काम कर रहा है, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें ग्राफिकली आपको दिखा रहा है ये एप्लीकेशन, ये आपके एंड्रॉइड डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती हैं। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको देख सकते हैं। कंप्यूटर में ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, उसमें आपको टास्क मैनेजर मिल जाता है जिसकी मदद से आप टास्क को देख सकते हो, उनको क्लोज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हैं। ऐप्स की सर्विसेज हैं उनको चेंजेस कर सकते हैं, प्रायोरिटीज़ जो होती हैं उनकी परफॉर्मेंस की वो आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ग्राफ देख सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको कंप्यूटर में मिलते हैं बट एंड्रॉइड डिवाइस पे आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह से ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने जो एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं उनमें ऐप्स किस तरह से फंक्शन कर रही है आप उसको फंक्शन को समझ सकते हो। उसके बाद आप जो चीज़ें चलाना चाहे अपने डिवाइस पे, बड़ी बड़ी ऐप्स रन करना चाहें तो आप इजीली रन कर पाओगे। और इन एप्लीकेशन को यूज़ करके आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस की परमिशन को चेंज करिए। उसके बाद आप जो ऐप्स यूज़ करोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल मिलेगी। आपके पास जो भी डिवाइस है उसको आप पीक परफॉर्मेंस पे यूज़ कर पाओगे और जो भी CPU यूजेस है वो भी बेहतर हो जाएगा, बिकॉज आपके पास ज़्यादा रैम होगा, यानी कि जो रैम में चीज़ें हैं वही चलेंगी, एक्स्ट्रा और चीज़ें आपकी रन नहीं होगी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आपकी बैकग्राउंड पे रन नहीं होगी। तो आपके पास ज़्यादा स्पेस होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है गेम है वो बहुत स्मूथ रन होगी। सो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन और चीज़ें मैंने आपको जो भी करके दिखाया वो आप समझ सकते हैं। और अगर आपको इससे डिटेल्ड और भी वीडियोस चाहिए तो आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें मैंने प्रॉपर चीज़ें करके भी दिखाया हुआ है और अलग अलग कैटेगरीज़ में वीडियोस है, तो वो आपको और ज़्यादा जो चीज़ें हैं समझने में मदद करेंगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करना और रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।